स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप्स में कुछ एडवांस प्रॉब्लम को समझेंगे जो जनरली बोर्ड एग्ज़ाम्स में आती हैं। ये प्रॉब्लम्स एक एक करके आप लोग समझिएगा और उसके बाद जो मैं असाइनमेंट दूंगा उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है कि अगर जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी पहले से गुडविल एसेट साइड में शो कर रही हो तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। बच्चों, एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसके अंदर में मैंने और सब की अमाउंट नहीं लिखी है, केवल गुडविल की अमाउंट लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल 20,000 है। तो बच्चों, ये 20,000 गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी, जैसे यहाँ ओल्ड पार्टनर्स है, इनके ओल्ड रेशियो में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस गुडविल का ट्रीटमेंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे। और ये याद रखें, इसको नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें इस अमाउंट को शो नहीं करें। बच्चों, ये आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, जिसके अंदर में क्रेडिट साइड अगर आप देखेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है, फिर बाई कैश करके नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, बाई फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आया ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अब इसके डेबिट साइड में आप देखें तो मैंने नया रेड पेन से इसको शो करने के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देंगे। और ये गुडविल कौन सी होगी? जो बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, तो उसको हमको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है उसका ट्रीटमेंट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में जो गुडविल 20,000 दिखाई जा रही थी उसको नई बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स, इसका कैसा ट्रीटमेंट किया जाए। कभी कभी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा होता है और एडजस्टमेंट में हमें सर्टेन परसेंटेज दे रखा होता है कि इस परसेंटेज से हमें प्रोविज़न और डेटर्स पे बनाना है। तो वो डेटर्स का प्रोविज़न घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। तो उसको ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, मैंने और फिगर्स नहीं लिखी है, आपको समझाने के लिए सिर्फ सन्डे डेटर्स लिखा है। यहाँ सन्डे डेटर्स 40,000 के हैं और नीचे एडजस्टमेंट में आपको और सारे एडजस्टमेंट साथ में ये दिया है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, यानी कि प्रावधान 5% देनदारों पर अशोध्य ऋण के लिए बनाना है। अब इसको कैसे करेंगे देखेंगे। बच्चों, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स 5% हमें बनाना है, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान करना है। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, 5% निकालेंगे 2,000 और डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000 लिख देंगे। और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए उसके अंदर में हमने एसेट साइड में लिखा है सन्डे डेटर्स को अंदर लिखेंगे 40,000 और उस पर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में 2,000 लिखा था उसको हम 2,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 2,000 से हमारे सन्डे डेटर्स कम हो गए, अब उसकी वैल्यू 38,000 होगी। तो इस तरह से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का एक ये भी तरीका है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में इस तरह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए बैलेंस शीट में आपके पास सन्डे डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के, उसमें ऑलरेडी 1,000 का प्रोविज़न माइनस है और 39,000 के डेटर्स हैं। और नीचे आपके पास में कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान देनदारों पे करें, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स। आइए इसको देखें कैसे करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए मैंने रेड पेन से लिखा है टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,000, 5% हमने निकाला था 2,000 था, तो 2,000 में से 1,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में उन्होंने प्रोविज़न डिडक्ट कर रखा है, तो बचा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये को हम शो करेंगे, ना कि पिछले प्रोविज़न हमने क्रॉस किया हुआ है टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000 को ना शो करके हम टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,000 शो करेंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इस तरह से शो करेंगे। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्डे डेटर्स 40,000 लिखेंगे और प्रोविज़न 2,000 रुपये घटाएंगे। 1,000 रुपये ऑलरेडी इन्होंने कर रखा था और 1,000 रुपये से हमने नया प्रोविज़न बनाया तो 2,000 रुपये हो गया। तो 2,000 रुपये हम प्रोविज़न डेटर्स का घटा देंगे और हमारा इस तरह से देनदार जो है वो 38,000 बैलेंस शीट में शो होगा। तो इस तरह से बच्चों इस प्रोविज़न को इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने दो तरह के प्रोविज़न को डिस्कस किया, एक जब बैलेंस शीट में सिर्फ सन्डे डेटर्स था और नीचे एडजस्टमेंट में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाना था। दूसरा केस में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में डेटर्स के साथ में था और नीचे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमें बनाना था, जिसके अंदर में उस ट्रीटमेंट को भी हमने सीखा। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में हो
और जब नया प्रोविज़न हो वो पुराने प्रोविज़न से कम हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइए उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट में प्रोविज़न बना हुआ है और जो नया प्रोविज़न हमको बनाने के लिए कहा गया वो जो ओल्ड प्रोविज़न है उससे कम हो। जैसे कि आपको इस बैलेंस शीट में दिख रहा है, यहाँ सन्डे डेटर्स 40,000 के हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000 ऑलरेडी इन्होंने डिडक्ट किया है और 33,000 के हमारे सन्डे डेटर्स यानी कि देनदार हैं। नीचे लिखा है संदिग्ध ऋणों के लिए 3% का प्रावधान देनदारों पर करें। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 3% ऑन सन्डे डेटर्स। तो इस एडजस्टमेंट में आप देखेंगे 3% जो प्रोविज़न हमें बनाना है सन्डे डेटर्स पे, तो 40,000 का 3% हम निकालेंगे तो हमारा जो प्रोविज़न आएगा वो 1200 आएगा, जबकि ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वहाँ 2000 माइनस किया हुआ है और जो नया प्रोविज़न हमारा बन रहा है वो 1200 बन रहा है, यानी कि वो कम बन रहा है। तो यानी कि 800 रुपीज़ वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया हुआ है। तो हम 800 रुपये प्रोविज़न यानी कि 800 प्रोविज़न रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स करके। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देख रहे होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 800 रुपीज़ को शो करेंगे। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर में 40,000 में से नया प्रोविज़न 1200 को शो करेंगे। सो बच्चों, देखिए आपने बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट हमने जो बनाई उसमें सन्डे डेटर्स 40,000 के और इस क्वेश्चन के हिसाब से नया प्रोविज़न 1200 बना, तो हमारा जो डेटर्स था वो 38,800 आया, यानी कि 800 रुपये से हमारे सन्डे डेटर्स बढ़ गए। तो इस तरह से हमने तीनों केसेस को सीखा। पहले केस में जो था वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स सिर्फ सन्डे डेटर्स दे रखा था, उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाना था, और बाकी के दोनों केसेस में सन्डे डेटर्स के साथ में प्रोविज़न दे रखा था और उस प्रोविज़न को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरह से करेंगे उसको हमने सीखा। अब बच्चों, कभी कभी एडजस्टमेंट में टू एंड बाई या अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का यूज़ किया जाता है एडजस्टमेंट में। हिंदी मीडियम में इसको ऐसे करेंगे, उस शब्द में से या तक या कम मूल्यांकन या अधिक मूल्यांकन का प्रयोग समायोजन में किया जाता है। तो आइए इसको भी हम समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें मैंने और कुछ नहीं लिखा है, बिल्डिंग और फर्नीचर समझाने के लिए लिखा है। बिल्डिंग 60,000 की है और फर्नीचर 20,000 का है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिवैल्यूड टू ₹70,000। इसका मतलब हुआ, हिंदी मीडियम वाले भी समझे, कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको 70,000 रुपये किया गया। फर्नीचर इज़ रिड्यूस्ड बाई ₹2,000, यानी फर्नीचर को 2,000 रुपये से शब्द यूज़ हुआ है, से कम किया गया। अब इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो हम अब इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए, बिल्डिंग 60,000 रुपये लिखा हुआ है एसेट साइड में और नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिवैल्यू टू ₹70,000, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू को 70,000 रुपये आंका गया, यानी बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 10,000 रुपये से। एंड फर्नीचर इज़ रिड्यूस्ड बाई ₹2,000, यानी फर्नीचर को 2,000 रुपये से कम कर दिया गया, यानी 2,000 रुपये से कम कर दिया गया, यानी 20,000 से वो 18,000 हो गया, यानी कितने से वो कम हुआ, 2,000 रुपये से। तो बिल्डिंग को हम 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बिल्डिंग करके, और फर्नीचर को फर्नीचर 2,000 करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। अब इसको देखते हैं हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है। तो बिल्डिंग 10,000 रुपये से बढ़ रही थी, तो हमने क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट करके 10,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 से फर्नीचर घटा था, 2 फर्नीचर अकाउंट करके 2,000 शो किया है। तो इस तरह से इस एडजस्टमेंट को, और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 से बढ़ाकर 70,000 दिखाएंगे और फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से घटा करके 2,000 रुपये घटा करके 18,000 दिखाएंगे। तो इस तरह से इस एडजस्टमेंट को हम करेंगे। अब हम बात करते हैं अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वर्ड्स जो एडजस्टमेंट में यूज़ होता है, यानी अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन का शब्द समायोजन में यूज़ होता है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे फिर बैलेंस शीट है। बिल्डिंग की वैल्यू 60,000, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 एसेट साइड में शो हो रही है और एडजस्टमेंट में लिखा है बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड बाई ₹10,000। हिंदी मीडियम में इसको समझेंगे तो कि भवन का मूल्यांकन 10,000 रुपये कम से आंका गया, यानी कि 10,000 रुपये वो वैल्यू इसकी कम है। और फर्नीचर इज़ ओवर वैल्यूड बाई ₹2,000, यानी फर्नीचर 2,000 रुपये से अधिक।
तो बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखेंगे तो बिल्डिंग 10,000 रुपये से कम आकी गई थी, तो अब बिल्डिंग का 10,000 रुपये से बढ़ाना है, तो बाई बिल्डिंग क्रेडिट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट के 10,000 रुपये लिखेंगे। और फर्नीचर का लिखा था फर्नीचर इज़ ओवर वैल्यूड बाई ₹2,000, यानी फर्नीचर 2,000 रुपये से अधिक आंका गया, तो फर्नीचर को 2,000 रुपये से हमें कम करना पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू फर्नीचर 2,000। तो इस तरह से इस समायोजन को करेंगे। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट जब हम नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग को 10,000 रुपये से बढ़ा देंगे, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 रुपये हो जाएगी। और फर्नीचर की वैल्यू को 2,000 रुपये से घटा देंगे, यानी 20,000 से 2,000 रुपये घटा देंगे तो उसकी वैल्यू 18,000 रुपये हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से ये था अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट या समायोजन।